इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल 2020 में, जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल द्वारा। विश्व रंग भारतीय कला, साहित्य, संस्कृति को समर्पित एक वर्चुअल महोत्सव है, जिसे इस वर्ष 16 देशों में एक साथ मनाया जा रहा है। और आज विश्व रंग 2020 के पहले दिन में एक खास सेशन से हम जुड़ने वाले हैं, जहां पे हमारे साथ होंगे युवा अभिनेता, आरजे, होस्ट, सिंगर, राइटर, म्यूजिक कंपोजर, फॉर्मर क्रिकेटर, वेरी मल्टी टैलेंटेड अपार शक्ति खुराना। विश्व रंग 2020 में आपका बहुत बहुत स्वागत है अपार शक्ति जी। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक्स अ लॉट, प्लेजर इज ऑल माइन। और विश्वरंग की पूरी टीम को बिग थैंक एंड अ बिग वर्चुअल हग। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है एक वर्चुअल इवेंट करना, एंड आपने एक बड़े पैमाने पे किया है, सो कूडोस टू द एंटायर टीम एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द एंटायर चैट। थैंक यू, वंडरफुल हैविंग यू अपार विद अस। और उनके साथ बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे शहर भोपाल का एक जाना माना नाम हमारे साथ हैं, जो कि होस्ट करती हैं ब्रेकफास्ट विद भोपाल शो फॉर मेनी इयर्स, जिनको रेडियो पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिल चुका है एआईबी से। लेट मी इंट्रोड्यूस द मॉडरेटर फॉर टुडेज शो, आरजे टीना। वेलकम टू विश्वरंग, आरजे टीना। Thank you so much, Siddharji. Thanks a ton. And Apar, welcome on Vishwarang 2020. And I'm really excited for the session. We were trending on Twitter थोड़ी देर पहले, and it's really a pleasure to host you today. Pleasure is all mine, Tina, and I've been a radio jockey before, and I have immense respect for all the the entire radio fraternity. Whatever little I was achieved in life, बहुत ज़्यादा श्रेय रेडियो फ्रेटर्निटी को जाता है, उन्होंने ही सारा कॉन्फिडेंस दिया लाइफ में। मेरा पहला सवाल ही एक्चुअली वहीं से शुरू होने वाला था। वी आर हियर टू सेलिब्रेट लिटरेचर, आर्ट्स एंड म्यूजिक। उस कल्चर को हम सेलिब्रेट करने की जब हम बात करते हैं, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आर्जिंग भी एक ऐसा प्रोफेशन है, एक्टिंग भी एक ऐसा प्रोफेशन है, म्यूजिक भी ऐसा प्रोफेशन है, जो कि एक परफॉर्मिंग आर्ट्स से हम उसे जोड़ करके देखते हैं। व्हिच वन यू एंजॉयड द मोस्ट? पहले तो मैं ये इससे शुरू करना चाहती हूँ। या डेफिनेटली रेडियो, मेजरली बिकॉज उससे पहले मैंने लाइफ में ना कुछ क्रिएटिव किया नहीं था, तो जो भी मेरी क्रिएटिव अपब्रिंगिंग हुई है, इट इज हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ रेडियो। एंड ऑल्सो जो कॉन्फिडेंस मिलता है आपको फिर ना किसी भी स्टेज पे चढ़ के आपको परफॉर्म करने का, वो कॉन्फिडेंस आई थिंक रेडियो से मिला। ऑल्सो इट गॉट मी रियली रियली क्लोज टू म्यूजिक। और मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो जो है, जितने भी अभी इस समय प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे ज्यादा प्योर और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल मीडियम है। दैट्स बिकॉज कितनी अजीब बात है कि एक इंसान को, जिसको आप कभी मिले नहीं हो, जिसको कभी देखा नहीं है, वो रोज ऑफिस जाते हुए, ऑफिस से लौटते हुए, कहीं सड़कों पे चलते हुए, रोज 2-4 घंटे आपका शो सुनता है, आपके साथ बैठता है, आपको फोन करता है, आप सिर्फ उसको आवाज से पहचानते हैं। सो दिस इज द मोस्ट अनकंडीशनल रिलेशनशिप। अदरवाइज क्या हो जाता है, आप अक्सर ऐसा सोचते हैं, अच्छा उसके पास गाड़ी कौन सी, अच्छा वो दिखता कैसा, अच्छा कपड़े कैसे पहने, तो आप दोस्त बनते हैं उसके। लेकिन यहाँ पर वो इंसान सिर्फ आपको फोन कर रहा है, और उसी वार्मथ से, उस अनकंडीशनल लव से आपका एक एक रिलेशनशिप का निर्माण होता है। सो वो आपको इतना ज्यादा प्योर रखता है, और वो इंसान जितना आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, वो अपनी फैमिली के साथ भी उतना नहीं करता है। दिन के 2-4 घंटे वो आपके साथ लगाता है। सो रेडियो डेफिनेटली फॉर मी इज द क्लोजेस्ट मीडियम। सो एंड उसके बाद ऑफ कोर्स म्यूजिक एंड होस्टिंग एंड फिल्म, सब कुछ बाद में आता है। अच्छा, फिल्मों की अब अगर बात कर रही हो ना, आपने कई सारी फिल्में करी हैं, बड़ी कमाल फिल्में करी हैं। आपकी हर फिल्म में खास डायलेक्ट जो है वो बहुत ही बखूबी से आपने पकड़ा है। हरियाणवी एक्सेंट थी दंगल में और स्ट्रीट डांसर में, देन टॉकिंग अबाउट यूपी का एक्सेंट इन पति पत्नी, और वो खालिस एमपी वाला एक जो टोन है, जो डायलेक्ट है, वो आपने स्त्री में इस्तेमाल किया। तो इन सब के पीछे तैयारी काफी कड़ी होती है, या ये जादू मतलब ऐसे मक्खन की जैसे हो जाता है? Yeah, I would just say I'm just little blessed to have traveled all across the country. क्योंकि मैं क्रिकेट खेला करता था और हरियाणा की टीम से, तो मैंने ऑलमोस्ट हरियाणा तो पूरा ही घूमा हूँ मैं। जींद, झज्जर, सिरसा, भिवानी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, सब जगह मैं घूमा हुआ हूँ। तो हरियाणवी तो मुझे मतलब, जैसे क्या होता है ना, पंजाब में क्या होता है, डोआबा बेल्ट की पंजाबी अलग है, चंडीगढ़ की पंजाबी अलग है, शहरी पंजाबी अलग है, पिंडू पंजाबी अलग है। अगर आप पंजाबी में बात करें चंडीगढ़ में, और उसको किसी से पूछना हो कि पाजी कहाँ जा रहे हो, तो पाजी कितने जा रहे हो। अगर यही बात आप डोआबा बेल्ट में, अमृतसर वगैरह में पूछेंगे, पाजी कितने जान रहे हो,
तो वो अलग अलग, पंजाबी अलग हो जाती है, हिंदी अलग हो जाती है, हरियाणवी अलग हो जाती है, हर जैसे हम कहते हैं कि हर कुछ किलोमीटर्स के बाद हमारे देश का पानी बदल जाता है, हमारे देश की लैंग्वेज बदल जाती है। सो मैंने हरियाणा तो पूरा ही, हरियाणा पंजाब पूरा ही ट्रैवल करा हूं मैं। बट कमिंग टू यूपी एंड एमपी, ऑफ कोर्स मैं अपने क्रिकेटिंग डेज में मैं यहाँ पे ट्रैवल किया हूँ। मैं बहुत ही छोटे से उम्र में आई स्टार्टेड, जब मैंने आना शुरू किया था, क्रिकेट के लिए ट्रैवल करना शुरू किया, सबसे पहले मैं दतिया गया था एमपी में। ग्वालियर के आगे एक शहर है। सो मैं बहुत छोटी से छोटी जगहों पे भी पहुंचा हुआ हूँ। विशाखापट्टनम खेलने गए थे सेकंड नेशनल। सो क्योंकि आप हर जगह, हर शहर में छोटे उम्र में ही गए हुए हैं। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज, इफ यू आर इन अ बिग सिटी लाइक अ दिल्ली और अ बॉम्बे, आप एक अच्छे स्कूल में जाते हैं, आप नॉर्मली इंग्लिश में कन्वर्स करते हैं, तो आप जो आपकी कलोकियल लैंग्वेज होती है उसको भूल जाते हैं। एंड मैं वो भूला नहीं, और उसके साथ साथ क्रिकेट की वजह से आई वाज ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस द कंट्री, उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। एंड ऑल्सो रेडियो ने बहुत ज्यादा हेल्प करी। एंड टू टॉप इट ऑल, माय मदर इज एमए हिंदी। शी लव्स रीडिंग हिंदी बुक्स। बचपन से ही वो हिंदी की ही कविताएं पढ़ा करती थी। जबकि वो म्यांमार से हैं। वो शी इज अ बर्मीज, एंड जब वो 19 या कुछ 18 या 19 साल की थी, दैट्स व्हेन शी शिफ्टेड टू इंडिया विद हर एंटायर फैमिली। तो उन्होंने मुझे और आयुष भैया को बर्मीज भी सिखाई थी। मैं क्विकली आपको एक पोएम सुनाता हूँ। मुझे उसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है, लेकिन ये जो पोएम है वो एक पैरट के बारे में, तोते के बारे में है। इट गोज लाइक, चट्टुए आगो मी कंकला कोची मच्छी भाने को बेको मी बाजी लामा पे ओ पैसे जी ने खो खो खो। सो मैं अभी म्यांमार होके भी आया मम्मा के साथ। मैं अपनी मम्मा को 50-55 साल बाद वो वापस गई अपने देश।